नमस्कार। कक्षा 10 इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के दूसरा पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आसान भाषा में समझने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट जो कानून था वह 21 मार्च 1919 को अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और इस नियम का बनाने का उद्देश्य था कि भारत में जो बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको रोकना था। और यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इतना ही नहीं, अदालत के फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील करता है तो उसका अधिकार नहीं था अपील करने का। तो इसी कारण से भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया और इसे काला कानून कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था नेहरू रिपोर्ट को ठुकराया जाना, यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी और भारत के लिए एक संविधान का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। इससे भारतीयों में गहरा असंतोष फैल गया। इसी असंतोष के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा कारण था आर्थिक मंदी। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर भी बुरा असर पड़ा। किसान और मजदूर बहुत परेशान हो गए। फसलों के दाम भी गिर गए, लेकिन कर जो लगा हुआ था वही किसानों पर लगा रहा। चीजें महंगी हो गई और लोगों की हालत खराब हो गई। इसके बावजूद अंग्रेज भारत सरकार से धन बाहर भेजती रही। इससे जनता में क्या हुआ, गुस्सा बढ़ा और आंदोलन का कारण बना आर्थिक मंदी। तीसरा कारण था आतंकवादी आंदोलन का बढ़ना। देश के कई युवा अंग्रेजी शासन से तंग आकर हिंसा का रास्ता अपनाने लगा था, जिसके तहत हत्या और डकैती जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। गांधी जी हिंसा के क्योंकि खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने जनता को अहिंसक मार्ग पर लाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और चौथा कारण था सरकार को चेतावनी की अनदेखी, यानी गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर 11 सूत्री मांगे रखी और चेतावनी दी कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू होगा। जब वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, तब गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। ये था 4 कारण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का प्रमुख कारण था। आगे प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी या चंपारण आंदोलन के बारे में हमें लिखना है। तो बिहार के किसान आंदोलन में चंपारण आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है।
यह आंदोलन बिहार में किसानों के शोषण के खिलाफ पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है। यानी सबसे बड़ा पहला जन आंदोलन जो था वह किसान आंदोलन था। अंग्रेजों के समय बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों को जबरन यानी जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और किसके तहत? तीन कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती हर किसान को करना पड़ता था। तो इस प्रथा के अनुसार किसान को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी और नील को बहुत ही कम दाम पर अंग्रेज नीलहे को बेचना पड़ता था। यानी किसान से जो ठेकेदार अंग्रेज था, जिसे कहा जाता था अंग्रेज नीलहे, उनके हाथों में नील कम दामों पर बेचना पड़ता था। नील की खेती से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती थी, इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके बावजूद नीलहे द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाता था कि तुम्हें नील की खेती करना ही करना है। तो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत धीरे धीरे खराब हो गई। इसी समय जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया, जिससे भारतीय नील की मांग घट गई। अपने नुकसान की भरपाई के लिए अंग्रेज नीलहों ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया। इससे किसान पूरी तरह परेशान और शोषित हो गए। तब 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अपनी समस्या बताई और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। 1917 ईस्वी में गांधी जी जब चंपारण पहुंचे और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी के प्रयासों से सरकार को जांच आयोग बनाना पड़ा और अंततः जो तीन कठिया प्रणाली थी उन्हें समाप्त कर दी गई, जिसके कारण किसानों को बड़ी राहत मिली। अब उसी से संबंधित प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली क्या थी? तो तिनकठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज नीलहों द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था थी, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान अपनी इच्छा से दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे। साथ ही उगाई गई नील को नीलहों द्वारा तय किए गए दाम पर ही बेचना पड़ता था। जो नीलहे ने तय किया नील का कीमत, उसी कीमत पर किसानों को उनके पास बेचना पड़ता था। इस व्यवस्था से किसान का बहुत शोषण हुआ और वे परेशान भी हुए। अब आगे प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ना था, क्योंकि सरकार नमक पर टैक्स लेती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर दांडी तक की यात्रा शुरू की। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौते में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत की और उन्हें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया। इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और 15 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच यह समझौता हुआ
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का भी निर्णय लिया गया और भारतीयों को नमक बनाने की विशेष छूट भी दी गई। आगे प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र वह मुकदमा था जो अंग्रेज सरकार ने मजदूर आंदोलन को रोकने के लिए चलाया। मार्च 1929 में सरकार ने 32 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। उन मजदूरों पर आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि यह जो है सरकार के खिलाफ काम कर रहा था। यह मुकदमा करीब 4 साल तक चला और इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना गया। तो यही प्रश्न था, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो भारत में राष्ट्रवाद के दूसरा पार्ट का इतना ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।